हुसैन गुज्जर नाले से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और उस घर से रिपोर्ट कर रहा हूँ ना ये जिसका दरवाज़ा रहा है, ना छत रही है, ना खिड़कियाँ हैं और दर दीवार बिल्कुल सब तबाह हो चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ एक पानी की मोटर चल रही है। अब मोटर में कनेक्शन कहाँ से आ रहा है ये शायद तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होगा। अब यहाँ के मकीन और उसके अलावा यहाँ के जो दीगर मकीन हैं इसके आसपास के, वो कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, कहाँ चले गए हैं, अब वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि ये 4-5 कमरों का ये मकान था, मोटर भी चल रही है, मोटर की शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो उसके बाद फिर ये चूँकि अब इतना ज़मीन में चला गया है कि गुज्जर नाले की जो तोड़ फोड़ हुई है उसके बाद उसकी दीवार ऊंची हो गई है और घर नीचे हो चुका है, क्योंकि ऊपर इसकी छत और दर दीवार बिल्कुल नहीं रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से पानी की लाइन भी जा रही है, बिजली का कनेक्शन शायद ऊपर से आ रहा है, मोटर इसलिए चल रही थी। अब ये इस घर के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आसपास हर तरफ ये तबाही के मनाजर हैं। गुज्जर नाले से तकरीबन ये 30-40 फुट दूर था, इसको यहाँ से मसमार किया गया। अब यहाँ से एक तो जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वाले लोग जो है वो कहाँ चले गए और उसके बाद फिर और भी जो लोग हैं उनका यहाँ से क्या सूरत हाल है, कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, वो सूरत हाल दिखाएंगे। आप ज़रा इस तरफ आइएगा, आपका ही मकान था यहाँ तो यह इसकी दर दीवार सब टूट चुका है। तो आप लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? हम तो वहाँ सरजानी सामान लेके चले गए, गवर्नमेंट ने पैसे भी नहीं दिए। अच्छा। और घर तोड़ दिया, सामान भी बीच में तोड़ दिया। अच्छा। हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही कर दी हमारी। कुछ देना चाहिए, कुछ अगर यही करना था तो हमें कहीं शिफ्ट करते, हमें को प्लाट देते, हमें पैसे देते, भाई अब यहाँ से चले जाओ। इन्होंने तो हमारा खाना ख़राब कर दिया। ऐसी गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूँ, इसका भी अल्लाह बेड़ा गर्क करेगा। इसमें जो सूबाई हुकूमत की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 2 साल तक 20,000 रुपये फ़ी फैमिली को किराया दिया जाएगा ताकि वो किराए में जाके रहें। उसके बाद फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जब आएगी तो जितने भी मुतासिरीन होंगे वहाँ उनको तरजीही बुनियादों पर घर दिए जाएंगे। तो आपको 20,000 रुपये फ़ी महीने का किराया मिल रहा है जब से आपका टूटा है? भाई इन्होंने चंद लोगों को दिया, जो स्टार्ट में दिया, चंद लोगों को चेक दिए, उसके बाद इन्होंने चेक भी बंद कर दिए। कितने के चेक थे? 90,000 के चेक दिए और इन्होंने वो चेक बंद कर दिए। कितना महीना बनता था वो 90,000? वो इन्होंने तो बोला 15,000 रुपये महीना। अच्छा, हम किराया देंगे। डंडी मारी गई, डंडी अदालत में बता रहे हैं 20,000, ये 15,000, ये 15,000 दे रहे, और वो भी पूरे लोगों को 6 महीने का इन्होंने बोला किराया दे रहे हैं। कुछ लोगों को दिया, चंद लोगों को दिया, उसके बाद वो भी इन्होंने बंद कर दिया। ये पैसा खुद खा गए, लोगों को बर्बाद कर दिया और प्लाट भी नहीं दिए। ये समझ लो कि ये हालत है हमारी, ये क्या हमारी तबाही करके चले गए। ठीक है। और स्कैंडल अगर किसी की भी बात करें कि एक ऐसा स्कैंडल आता है उसके बाद फिर अगर उसके बारीकी में जाएँ तो उसके स्कैंडल में मज़ीद जो है वो आपको चीज़ें चोरी गबन और इस तरह जो अफसरान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी ऐद की जाती है, उसकी आपको चोरियाँ नज़र आएंगी, करप्शन ही करप्शन नज़र आएगी। मुतासरीन के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे हैं उसमें भी गबन सामने आ रहा है। अब एक तरफ आप देख सकते हैं कि FWO के जो यहाँ नुमाइंदे और एहलकार हैं वो 24 घंटे सफाई भी कर रहे हैं और यहाँ से कचरा भी उठा रहे हैं, यहाँ से उसको मुंतकिल भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इमारतों की जो तबाही के मनाज़र हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप लोग मुसलसल एहतिजाज भी कर रहे थे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह रिपोर्ट करने आता हूँ पूरे नाले पे तो आप वहाँ मुझे अक्सर नज़र आती हैं। तो अब यहाँ मशीनरी सफाई कर रही है? जी सर, ये तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया मशीनरी को सफाई करते हुए। मगर अब ये है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने ऐलान कर दिया कि सब लीज जाली है, मगर मुझे ये बताया जाए कि कौन सी जगह कराची की रह गई है जो जाली नहीं है। इसने तो सबको करार दे दिया। आप ये बताएं कि हम जब कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो नाला पे बनी वो सुप्रीम कोर्ट भी जाली है, तो ये फिर हिसाब देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट तोड़ सकते हैं। इन्होंने तो हमें बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। और मेरे इलाके के हालात देखने की पूरी कोई तबाही है, हर बंदा बाहर बैठा हुआ है, परेशान हाल है। ना इन्होंने मुआवजा दिया, ना इन्होंने घर दिया। अब बताएं हम कहाँ जाएं? हम तो रोड पे आ गए। जो हमें कहते हैं क्रूजमेंट है या हम लोग लीज वाले थे, इन्होंने तो ख़त्म कर दिया। ये बड़े लोगों की बातें हैं कि हम लोगों ने घर देंगे, ये करेंगे। मुझे ये बताएं अब हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं और हम कहाँ? हमारा तो मुस्तकबिल से तबाह बर्बाद कर दिया। और चीफ जस्टिस फिर भाई हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम आपके दर पे 4 महीने से इंसाफ के मुंतज़िर, मगर 4 महीने से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस ने तो इंसाफ कर दिया आबिद भाई, चीफ जस्टिस ने जो इंसाफ करना था वो कर दिया। अब हुकूमतों की जिम्मेदारी है, उन्होंने मुतबादल भी देना है और जगह भी देनी है, और उसके बाद जो दीगर जो कराची वाले हैं उनकी मुश्किलात भी ना हो, तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? देखें, इंसाफ क्या होगा जब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ केडी चुरंगी पे आते हैं और यहाँ की सारी आवाम को जमा किया जाता है। वहाँ पे वो एक वादा करते हैं कि जब तक आप लोगों को घर नहीं मिलेंगे आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे।
उनका वो वादा कहाँ गया? घर तो तोड़ दिए गए। वो उस नाना की औलाद है जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था। रोटी कपड़ा तो पहले ही छिन चुका था, अब मकान भी छिन गए, ठीक है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट या ने जो फैसला दिया कि हमारी लीज़ें जाली हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट माई बाप होती है। लेकिन मुझे एक बात बताई जाए कि ये जो लीज़ें हैं ये 99 साल जिन अफसरों ने दी, जिन एहलकारों ने दी, वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्या उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई? और नंबर 2, अगर हमारी लीज़ें जारी हैं तो हमारी केएमसी लीज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो केएमसी लीज़ है, हाई कोर्ट भी केएमसी लीज़ है, सिटी कोर्ट भी तो केएमसी लीज़ है। अब वो कहाँ खड़े हैं, मुझे ये बताएं। चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है ना, वो रिमार्क्स में उन्होंने ये बात ज़रूर की थी, लेकिन उसको असल में उसकी तशरीह गलत की जा रही है, लोग समझ नहीं रहे। उसमें अदालत ने अभी भी कहा है कि अगर लीज जिनकी कानूनी हैसियत है वो मुतल्लिका इदारों के पास जाएँ, वो अपना क्लेम जाके करें, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने कहा था कि हम चूँकि ये एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, काफ़ी लोग जब बेघर हो रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर ये आवाज़ काफ़ी चली गई है, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बैठकर ये मामला तय करें और उसके बाद फिर मुतासरीन को जो देना है वो दें, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुकेगा। ऑपरेशन नहीं रुकेगा। देखें, हमें डिग्री तक हो चुकी है हाई कोर्ट से, क्या उस डिग्री के बारे में भी नहीं सोचा गया कि डिग्री हाई कोर्ट ने किस ब्याप पे दी थी? कई इलाकों को डिग्री दी थी, कबाइल कॉलोनी है, लियाकताबाद का इलाका, उन इलाकों को बाकायदा डिग्री दी गई, पाकिस्तान सर्वे हुआ उनका, किस ब्याप पे सर्वे दिया गया? कम से कम वो देखना चाहिए था, उनको उन चीज़ों को देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उन डिग्रियों को भी नहीं देखा, उनको भी नहीं देखा। एक पड़ा एक फ़ैसला सुना दिया इन गरीबों के लिए। 21,000 बच्चे जो इस वक्त मुतासिर हुए हैं अपनी तालीम से, वो किस जगह खड़े हैं? ठीक है ना, 21,000 बच्चे मुतासिर हुए हैं इस गुजर नाले पे अपनी तालीम से, तो वो किस जगह खड़े हैं? वो बच्चे इस वक्त झोंपड़ियों में किस जगह रह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। भाई चीफ जस्टिस साहब, आप काजी हो और काजी का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। खुदारा इन गरीबों पर रहम करें, हमें छत के बदले छत आप ही मुहैया करें। इन अदारों के पास अगर हम जाएंगे, जिन अदारों ने हमें लीजें दी, कहाँ हमारी सुनेंगे? ये वही केस को गोल टोल करके 15-20 साल गुजार देंगे। खुदारा अगर आपने छत छीनी है तो आप हमें फौरी तौर पर छत मुहैया करें। वो चीफ जस्टिस का काम तो नहीं है ना, ये तो सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लीज चूँकि उन्होंने इदारों नहीं दी थी, लीज तो दी थी, अब वो कह रहे हैं ये सब भी फ्रॉड है। नहीं, वो रिमार्क्स में उन्होंने कहा है, लेकिन जिनकी कानूनी हैसियत है वो जाकर मुतल्लिका इदारों से रजू करें, ये भी कहा उन्होंने, अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है। भाई देखें, हमारा मुतल्लिका इदारों को पता नहीं, हर चीज़ तो उनके पास मौजूद है। हमारी 30-40 साल से लीज रखी हुई है तो उनके पास पड़ी है, वो खुद चेक करें ना सब कुछ। हम क्यों खुआर हो? पहले इधर से भी खुआर, उधर से भी खुआर हो, इधर से मकान चले गए, उधर से हम लीज़ों के चक्कर में ढूंढते रहे। ये तो उनका काम है, ये फलाह मंद है। जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, इसी तरह हर चीज़ हमारी मौजूद है। उनके इदारों के पास फाइलें पड़ी हुई हैं, तो उनका काम है ना डीसी का, ये खुद चेक करे भाई कौन सी गलत है, उसको बुलाओ। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से, कुछ खवातीन और बच्चों से बात कराएंगे आगे चलकर, मेरे साथ रहेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, जो बचा हुआ है वो भी खाली कर दें? वो भी वो निशान लग गया, क्या पता है, ये भी तोड़ना, कहाँ जाएंगे? मेरी बहू बीमार सी, तो जब तोड़ने आ गए ना, तो बीमार को बेचारी को खींच के बाहर निकाला है। वो थोड़े दिन बची है, टेंशन ले ली, वो ख़त्म हो गई। 1.5 महीना हो गया, वो भी खत्म, बहुत हो गई। ये बताएं कि कितना आप लोगों का खत्म किया और कितना रह गया? ये देखें, ये पीछे मेरा घर था, ये पूरा मसमार हो चुका है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। इतनी मुश्किल है हम लोगों को कि किराए पे रह रहे हैं, वहाँ पर भी एडवांस नहीं दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि एडवांस दें वरना ये घर खाली कर दें, ठीक है। 24,000 किराया दे रहे हैं हम लोग, 50,000 एडवांस मांग रहे हैं, कहाँ से दें? बच्चे पालें या किराए दें? गरीबों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि जितनी ज़्यादा इस चीज़ की वजाहत की जाए उतनी ही कम है। इससे अच्छा तो ये है कि गरीबों को ये लोग मार ही दें। इसलिए चीफ जस्टिस ने कोई अच्छा फ़ैसला नहीं किया। खुद तो वो सुकून से एसी में बैठे हैं, गरीबों को आकर देखे कि उनके बच्चे किस तरह धक्के खा रहे हैं, किस तरह इधर वो कैंप लगा के बैठे हुए हैं लोग अपने बच्चों को लेकर। कहाँ जाएं? अगर किसी का थोड़ा बच्चा भी है तो ये मतलब इन्होंने कह दिया है कि भाई ये बिल्कुल अटल फैसला है कि अब ये मसमारी होगी। कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? क्या मुतालबा कर रहे हैं आप? अब सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर ये इनके बदले में कोई जगह दें, हमें कोई माकूल मुआवजा दें, ताकि बच्चों के लिए सर छुपाने की जगह जो है हम वो कहीं कर सकें। और बाकी ये अब जो कुछ भी हो रहा है, ये आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। ऐसा जुल्म जो है वो तो कोई काफिर भी नहीं करता
कि जो पाकिस्तान में रह के और मुसलमान हो के और मुसलमानों के साथ जो है ऐसी ज़्यादती की जाए, तो ये बड़ी जो है शर्मनाक वाक़या है। और इस मामले में जो है लोग जितने भी हैं सब बेघर हुए हैं। लोग जो है पूरा रमज़ान जो है लोगों ने वो रोडों पे गुजारा है, पत्थरों में गुजारा है, और इनके पास जो है रहने की छत नहीं थी, वो छत भी छीन ली, जो थोड़ी बहुत थी वो भी छीन ली। और अब लोग सारे के सारे जो है लोग फुटपाथों पे हैं और लोग जो है बाहर हैं, और बड़ा अजीब सा जो है कैफियत है लोगों की। और इनको चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ताउन करें, और तमाम सियासी पार्टियों को जो है चाहिए कि इस मामले में जो है सबके साथ जो है कोई भरपूर किरदार अदा करें। घरों के अलावा और क्या क्या टूटा है यहाँ पे? घरों के अलावा हमारे यहाँ पर मस्जिद के ऊपर निशान लगा, उसके अलावा 3 यहाँ पर चर्चेस थे, चर्चेस शहीद किए गए। उसके अलावा एक चर्च बचा हुआ है जिसके ऊपर इन लोगों ने पहले 1% का इन्होंने निशान किया था, फिर इन्होंने 1% से 11% पर ले आए। लेकिन जब यहाँ पे घरों को मस्मार किया गया, 3 चर्चेस को जब शहीद किया गया, तो जो एक चर्च रह गया है सेंट फिलिप्स कैथलिक चर्च रह गया है यहाँ पर, उसके ऊपर भी इन्होंने जाकर 50% के ऊपर निशान लगा दिया गया। जब जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर हैं वो आए तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीबी ये आप लोगों का मसला नहीं, हम लोगों का मसला। मैंने कहा कि देखिए जब चर्चेस की बारी आ गई बात, या मस्जिद की आ गई या मंदिर की आ गई, तो इसमें किसी एक बंदे की दखल अंदाजी नहीं है, इसमें हर बंदे की बात है। तो मैंने इनसे पूछा कि जब आप लोगों ने बाहर 11% का लगाया हुआ है तो अंदर आप लोगों ने 50% के ऊपर जाकर निशान लगा दिए। तो आगे से इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप देख लें कि 11% से आगे अगर 1% भी आगे होगा तो हम लोग इस चीज़ का इशू हम लोग उठाएंगे। जब अंदर जाके मैंने चर्च की पैमाइश की उन लोगों के सामने, तो मुझे इन लोगों मैंने जब दिखाया कि ये 11% जो आपने लगाई ये 11% नहीं है, ये 50% पे ऊपर आधे चर्च के ऊपर आपने निशान लगा दिया, जो अंदर आपने रेड कलर की मार्किंग की है। तो फिर मुझे कहने लग गए कि भाई ये हमारे हक में या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से है। और अगर आज हमारी हुकूमत, हम लोग फ़लस्तीन के लिए खड़े हैं कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, तो इतनी बात मैं करती हूँ कि आज हमारे हुक्मरान फ़लस्तीन के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं, जबकि वो लोग तो खुद पाकिस्तान में रहकर कराची वालों के साथ इन लोगों ने इतना जुल्म कर दिया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, हमारी माएँ जितने भी हैं सब सड़कों पर आ गए हैं। सारी उम्र की कमाई लगा दी थी, लेकिन अभी नहीं रहा, अभी क्या करें। बिजलियों के बिल इतने भेज देते थे। छोटे भाई की बीच में रखा हुआ था साथ, तो एक कमरा उसको दिया हुआ था कि चल तुम इसमें रह लो, गुजारा कर लो। तो इसकी वजह से वो भाई का जो शनाख्ती कार्ड पहले उसने दे दिया, उसका मतलब एडी बन गया। हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारा 3 फ्लोर बने हुए थे जिसमें हमने इतने पैसे अपनी सारी कमाई लगा चुके थे। समझ लो बुढ़ापे के यहाँ में अभी रिटायर हुए तो 2 साल हो गए, अभी उधर से भी कुछ नहीं मिला। उधर से भी इधर कागज़ लेके जाओ, उधर से साइन करवा के लाओ, इधर ये करो उधर वो करो, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो उलझन बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अभी कोई ना गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ करा को कम से कम जो एडी बनी है, जो देखो तो सही कि भाई जिसकी उम्र सीधा आदमी है, जिसने घर बनाया है, जिसके नाम पे सुई गैस का बिल है, बिजली का बिल है, और वहाँ से जो पर्चियाँ मिली थी यूसी से कि ये लीज़ करवा लो, तो उसकी पर्चियाँ भी हैं। लेकिन क्या करें कि अभी जो गवर्नमेंट कर गई वो शनाख्ती कार्ड की एक नकल पे करके चलो भाई तो आगे चले गए। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब कि मैंने अभी 19,000 रुपया बिल भरा है और 1,600 रुपया गैस का, 19 बिल उसका बिजली का। मैं कहीं से भी पैदा करके, हालांकि ये नाजुक मोड़ पे है, लेकिन फिर भी मैं बिजली का बिल भरा। अब मेरे पे इतना जुल्म है कि तो मैं अब किससे बयान करूं। खुदारा कोई रहम करे और मेरा जो है ना ये मुसीबत जो है ना बचाए, मुझे बचाए, मरने से बचाए। बस मेरी ये इंतजा है हर आदमी से, कोई रहम करने वाला हो, कोई नेक बंदा हो, इसका कोई इंसाफ करे बस। ठीक है।
ये बताइएगा कि आपका कितना घर टूटा है और आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमारे तो सर घर तो टूट गया बिल्कुल, थोड़ा सा बचा हुआ, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बाथरूम भी टूट गया, वो भी ये आपके सामने ही है सारा, ये देख ले क्या हालात हैं। खाने पीने के कुछ भी नहीं है, पानी भी मुश्किल है, आने जाने का सब आपके सामने घर आपके देख ले। तो ये बच्चे भी आप लोगों के किस तरह ज़िंदगी जी गुजार रहे हैं? 3 बच्चे हैं हमारे, कोई हमारा अच्छे तरीके से गुजारा नहीं हो रहा। इतनी मुश्किल से ऊपर नीचे आते हैं, सीढ़ी लगाई है, वॉशरूम लोगों के घर में जाते थे, अभी ये छोटा सा गुजारे लायक बनाया है। ना कोई घर के बदले घर दे रहे हैं, कोई हमारा एहसास नहीं गवर्नमेंट कर रही। कितने अरसे से रहते हैं? हम लोग यहाँ से, मेरी सास तो 50 साल से रह रही है, मुझे 16 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। अभी ये जो बचा है ये बच गया या ये भी ये बच गया, अभी ये भी उन्होंने कोर्ट ने आर्डर दे दिया, ये भी हम लोग तोड़ देंगे। और हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं, कोई जगह नहीं कि हम अपने बच्चों को किसी ठिकाने पे लेके बैठ जाएं। एक अकेला कमाने वाला है, 7 अफराद खाने वाले हैं। किचन था, किचन तोड़ दिया, 2 वॉशरूम थे, पूरा बरांडा था वो तोड़ दिया। अब यहाँ सड़क पे बैठ के बर्तन धोते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी है, इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। गुज्जर नाले पे जो मनाजिर हैं, ये बेड, क्योंकि पहले ये घर था तो शायद बेड यहीं पर होता होगा, लेकिन अब बेड जो है वो बाहर रखा हुआ है और बच्चे बैठे हुए हैं। आज जब गुज्जर नाले पे आए हम ये सूरत हाल देखने के लिए कि अब क्या सूरत हाल है घर टूटने के बाद लोग, तो मेरे साथ अमीन भी मौजूद हैं। अमीन, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये जिस तरह 2-3 महीने से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ सूरत हाल जो बयान की जाती है हुकूमत की जानिब से, वो सूरत हाल आपने यहाँ देखी आके? अक्सर लोग हमें कहते हैं कि तुम लोग इनकी आवाज़ क्यों उठाते हो, तो ज़रा ख़ुद आप बताएंगे कि क्या देखा आपने यहाँ पे आके? जी शायद बिल्कुल यहाँ पे आके देखा है कि बहुत ही मायूस कुन मनाजिर देखने में आए हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है, लिहाजा 1 हफ़्ते के लिए अगर मोहलत दी जाए, क्योंकि एक सूटेबल प्रपोज़ल अगर इन लोगों को मिल जाता है, अगर इन लोगों को कोई अच्छा मुतबादिल मिल जाता है तो यकीनन ये अच्छा होता। यहाँ पर आकर अगर वो लोग भी विज़िट कर लेते तो शायद इस तरह का ऑर्डर नहीं होता और कहा जाता कि ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि इन लोगों का भी एहसास होना चाहिए था। और बाकी जो इन तमाम इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं, जो इदारे, जो अफसरान जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं इस तरह के एरियाज़ में, जब आबादी हो रही थी तो इन्हें रोकने के बजाय या इन्हें समझाने के बजाय यहाँ पर लगातार जो है तवातुर के साथ एक आबादी जो है वो बनती चली गई। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसे तोड़ने का जो ऑर्डर दिया है, और ये हालत दे सकते हैं। यहाँ पर जो आधे घर बच गए हैं, लोगों ने वहाँ पे भी पर्दे लगाकर रिहाइश रखी हुई है। और आपने जैसा कि ये देखा कि ये पहले बेडरूम था, जो अभी एक बेड इसी तरह पड़ा है और लोग इस पर बैठने पर मजबूर हैं। और इसी तरह के मनाज़र यहाँ देखने को मिले जो देखकर हमें भी अफसोस हुआ। और जिन लोगों की जमा पूंजी इस तरह अपनी आंखों के सामने जो है वो घर तोड़ दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई किसी को भी कुछ अच्छा महसूस होगा। ताहम इदारों को चाहिए कि वो इन लोगों के भी ख्याल करें और इन्हें कोई अच्छी तरह कंपनसेट करने के बाद यहाँ से जो है वह मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, एक तो ये दरवाजे, खिड़कियाँ, वॉशरूम और छत तक नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद लोग जो पर्दे बांध कर और उसके बाद फिर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। हमारे साथ और एक खातून मौजूद हैं, आप ज़रा इस तरफ आइएगा। अब यहाँ की सूरत हाल देख के तो बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अदालतों में जो चीज़ बताई जाती है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है कि सारे कब्ज़ा माफिया थे, उनसे खाली कराया गया है या कराया जा रहा है। कब्ज़ा माफिया होता मेरे भाई तो ये 50 साल से बैठे हुए हैं। इन्होंने लीज़ भी दी है, इन्होंने पानी भी दिया है, बिजली भी दी है, गैस भी दिया है। किस लिए फिर दिया है? नहीं देते। अगर लीज या पक्की आबादी नहीं होती तो नहीं देते ना। ये क्यों दिया इन्होंने? लाखों के हिसाब, करोड़ों के हिसाब तो बिल ले लिए। मेरे 18 कमरे टूटे हैं और मीटर काट के ले गए। 11,000 बिल आया, कह रहे हैं बिल भरो। अब मीटर लगे हुए नहीं है, मैं जाके बिल भर के आई हूँ। ये इनके उसूल हैं। अब कोई और ज़रिया भी नहीं है, जो ज़रिया था वो इन्होंने तोड़ के चले गए। अभी कोई कहाँ जाए इंसाफ के लिए? इंसाफ तो दे नहीं रहे। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से ही कोई आसरा नहीं है। क्या करें? ठीक है।
इसी किस्म की सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिस तरह देखने में आ रहा है, ख़वातीन, बच्चे और जिनकी छतें थी, महफूज छतें थी, जिनके महफूज घर थे, अब वो काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह सूरत हाल पहले फुटेज में भी आपको दिखाई कि आधी दीवारें बची हैं, उसके बावजूद लोग चूँकि और ना तो किराए के घर मिल रहे हैं और सोर्स ऑफ इनकम ही बहुत ज़्यादा लोगों की कम है, तो वो कहीं और भी नहीं जा पा रहे, और सिर्फ इनका जिनका ज़रिया माश ही यहीं पे था, तो वो तो फिर बिल्कुल कहीं जा ही नहीं पा रहे। तो इसलिए काफ़ी मुश्किलात हैं। एक और भी खातून मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ यहीं पे रहती हैं कौसर जी, मैं इधर रहती हूँ, कौसर नहीं, सादक नगर। तो क्या घर टूट गया है, क्या हुआ है? नहीं बेटा, अभी तो बचा हुआ, मगर इसके पीछे लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? इधर का कोना जाएगा, इधर का तो कोना जाएगा तो सारा वो सारा गिरेगा, क्योंकि मेरा बहुत पुराना है। अच्छा। बहुत पुराना घर है। ये वाला घर है। जी जी। ये घर जाना ये टूटेगा ना, इसके एक धक्का लगेगा तो पूरा का पूरा घर जाएगा। तो आप क्या मुतालबा कर रही हैं, क्या होना चाहिए? मुतालबा क्या है, हम गरीबों का क्या मुतालबा है कि हमें कुछ दें तो सही, अपना हक तो हमें दें। तो हुकूमत कह रही है कि उन्होंने 2 साल का किराया भी दे दिया। नहीं, हमें तो अभी कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात उन्होंने की है कि 2 नहीं, साल का किराया हमारे नहीं 20-20 अभी मिला। हज़ार रुपए दिए नहीं, सबको। हमें कुछ नहीं मिला। तो वो जो अदालतों में बयान दे रहे हैं वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं? रिलीज है घर, नहीं हमें नहीं अभी मिला। नहीं, ठीक है। ये देखो बच्चे हैं, मैंने बच्चों को किसी और के अयूब वहाँ बैठा भेजा हुआ। बच्चे कहीं और रहते हैं और आप यहाँ के? अभी भेजा 1 महीने से। क्यों भेजा बच्चों को? बोल रहे थे घर खाली करो, हमने गिराना। ठीक है। और मेरा बेटा और बहू और 2 बच्चे उनके रात को आए मिलने के लिए, मैंने बोला बच्चों को मिला दो। ठीक है। 1 महीने से घर गिराना, खाली कर दो। ठीक है। शौकत भाई, अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं, अदालत में जो एक पिक्चर रखी जाती है वो आप यहाँ देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। असल में है तो बड़ी ज़्यादती, लेकिन अदालतों में आपने देखा होगा कि वो ये सज़ा भी सुनाती हैं कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो जजेस जो बताते हैं ना कि उनके दिल में भी यही रहम आता है कि इस बंदे की ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन उनका कहना यही है कि जी हम सिर्फ उसकी बात करते हैं जो कानून हमें बताता है कि आपने ऐसा करना है। जो उनके सामने कागजात मौजूद होते हैं उसको देख कर बताते हैं। असल जुडिशरी तो इसी तरह होती है, लेकिन ये पाकिस्तान की जुडिशरी कहीं कहीं इस्तेमाल भी हो जाती है। जब डिक्टेटरों के ज़माने थे तो उस वक्त जुडिशरी के फ़ैसले उस कानून और उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक नहीं होते थे। अब असल में इशू ये है कि इन बेचारों का, चलें ठीक है, इन्होंने ले लिया, गरीब लोग हैं, इनको ज़्यादा कानून के पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है, लेकिन ये है कि अदालत ये काम करे कि इनको कहीं सेटल करवाए, और दूसरा ये काम करे कि जिन लोगों ने इनसे पैसे बटोरे हैं उनको पकड़े कि वो कहाँ हैं। अगर कोई ना कोई तो उनका होगा ना, या उनका भाई होगा, बाप होगा, फैमिली होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। आपने देखा रॉयल सिटी गिराने का हुक्म दिया था, वो गिर गया, मलबे का ढेर बना हुआ, लेकिन उसका जो ओनर है उसका एक दूसरा प्रोजेक्ट था डिफेंस में, अदालत ने उसको अटैच कर दिया है। अब वो मजबूर हो गया कि उन लोगों को वो पैसे वापस करें, वरना ये प्रोजेक्ट चला जाएगा या ऑक्शन हो जाएगा तो लोगों को पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह कुछ ना कुछ सलूशन तो निकालना होगा अदालत को। ठीक है। अक्सर फैसले हम इस तरह के भी देखते हैं कि अक्सर कोई गैर कानूनी काम हो रहा होता है तो अदालत अफसरान को अपने पास बिठा लेती है। जब तक ये अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक जो है उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उसको वरना जेल भेज दिया जाएगा। तो जिस तरह शौकत साहब बोल रहे हैं इसी तरह हो सकता है, लेकिन अदालत ये चाहे तो गरीबों को इंसाफ उनकी दहलीज पे मिल सकता है जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है।